व सहित कई प्रमुख लोगों से मिलेंगे। वह नेपाली सेना की मानद जनरल रैंक का सम्मान भी ग्रहण करेंगे। लेकिन सबकी नज़रें गोरखा भर्ती अभियान को लेकर मौजूदा भ्रम की स्थिति को दूर करने पर टिकी हैं। भारत सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना को लेकर कुछ चिंताओं के कारण नेपाल ने करीब 1.5 हफ्ते पहले होने वाली गोरखा सैनिकों की भर्ती को स्थगित कर दिया था। नेपाल के 2 प्रधानमंत्रियों के विदेश मामलों के सलाहकार रहे पूर्व राजनयिक दिनेश भट्टाराई का कहना है कि सबसे पहले तो हमें नियुक्ति को लेकर स्पष्टता चाहिए। अग्निपथ योजना के प्रावधान गोरखा सैनिकों की नियुक्ति को लेकर नेपाल, ब्रिटेन और भारत के बीच बने त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन करते हैं। हमें इस पर स्पष्टता लेनी होगी और उसके बाद ही हम किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। नेपाल के मुख्य विपक्षी दल CPN-UML भी कह रहा है कि 10 साल से आंतरिक सशस्त्र संघर्ष का सामना कर रहे नेपाल के लिए प्रशिक्षित और सेवानिवृत्त गोरखाओं की मौजूदगी अधिक चुनौतीपूर्ण होगी। हालांकि भारतीय सेना के सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता का तर्क है कि अग्निपथ योजना नेपाली और भारतीय सैनिकों के बीच भेदभाव नहीं करती है और इसलिए त्रिपक्षीय संधि का उल्लंघन भी नहीं करती है। लेकिन उनका मानना है कि नेपाल जैसे करीबी दोस्त से चर्चा किए बिना ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर एक तरफा फैसला लेना गलत है। मौजूदा समय में भारतीय सेना की गोरखा ब्रिगेड में 7 रेजिमेंट हैं। बताया जाता है कि नेशनल राइफल्स समेत 43 बटालियन में 40,000 से ज्यादा गोरखा जवान हैं। हालांकि इनमें 60% नेपाल के हैं और 40% कुमाऊं और गढ़वाल जैसे इलाकों से चुने गए हैं। नेपाल में गोरखा भर्ती के विवाद के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि गोरखा भर्ती अग्निपथ योजना के अनुसार आगे बढ़ेगी। वहीं भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल VP मलिक ने नेपाल के रवैये की आलोचना की। उन्होंने ट्वीट किया कि नेपाल सरकार का आदेश राजनीति से प्रभावित लगता है। यह ना तो भारत नेपाल संबंधों के हित में है, ना ही नेपाली गोरखाओं के हित में, जिनका भारतीय सेना के साथ परस्पर फायदे वाला लंबा इतिहास रहा है। नई दिल्ली में नेपाल के राजदूत शंकर शर्मा ने कहा कि उन्होंने भारत के रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ अग्निपथ में नेपाल की चिंताओं को साझा किया है। राजदूत शर्मा ने कहा कि नेपाल और भारत के बीच अग्निपथ परियोजनाओं को लेकर बातचीत चल रही है। भारत नेपाल का सबसे पुराना सैन्य साझेदार है। नेपाली सेना के आधुनिक संगठनात्मक ढांचे के निर्माण के लिए 1950 के दशक में भारत ने काठमांडू में अपने सैन्य मिशन को तैनात किया था। नेपाली सेना के अनुसार 1990 के बाद से विभिन्न रैंकों के लगभग 3800 लोगों ने भारत के विभिन्न सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं।